बेटी हैं, मुझसे 4 साल उम्र में बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन है। इनका नाम है मीरा। और मेरे चाचा श्री रतन सिंह जी की बेटी हैं। चाचा जी को इनके अलावा और कोई न कन्या है न पुत्र है, ये इकलौती बेटी हैं। बाबा साहब हमारे श्री राव दूधा जी इन पर बहुत ध्यान रखते थे और इनके संस्कार को अच्छा समझ करके उन्होंने संगीत की भी शिक्षा इनको दिलवाई है और अश्वारोहण और अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दिलवाई है। यौगिक अष्टांग योग की प्रक्रियाओं की भी इन्हें प्रशिक्षण उन्होंने दिलवाया है। मैंने सब तरह से ये पारंगत है। और संयोग की बात, अब ही ये कर रही इष्ट गिरधर गोपाल की अर्चा, अब ही ये कर रही इष्ट गिरधर गोपाल की अर्चा। इनके संग हो ब्याह आपको ऐसी चल रही चर्चा, इनके संग हो ब्याह आपको ऐसी चल रही चर्चा। अभी अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की अर्चा में लगी हुई हैं और इन्हीं के साथ आपके विवाह की चर्चा चल रही है। ये बात प्रथम बार वहां सुना होगा घर पर, लेकिन यहां जो गा रही हैं, जिनके स्वर से, जिनके कंठ से, जिनके हृदय के दर्दीले भाव से मेरा हृदय इन पर न्यौछावर हो चुका है, ये वही मीराबाई हैं जिनके साथ मेरे विवाह की चर्चा चल रही है। अब सोचिए कितना हर्ष हुआ होगा भोजराज को कि बड़ी सुयोग्य पत्नी मुझे प्राप्त होने जा रही है। फिर भाव पर ध्यान गया, ये ऐसा क्यों कह रही हैं कि बीच धार में मेरी नैया को मत छोड़ो, मुझ पर मूल ब्याज मत जोड़ो, बांह पकड़ करके मत छोड़ो। मेरी बात सांची है, आपने ठुकराया तो मैं कटारी मारकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसा ही क्यों कह रही हैं? स्वर बढ़िया है, भाव भी बढ़िया है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग, ये तो किसी व्यथा में पढ़ करके ऐसा कह रही हैं। तो पूछत भोजराज क्यों इतनी बेहुवल आरत भारी, पूछत भोजराज क्यों इतनी बेहुवल आरत भारी। ऐसे क्यों कह रही स्वयं तनु त्यागू मारी कटारी, ऐसे क्यों कह रही स्वयं तनु त्यागू मारी कटारी। ऐसा क्यों कह रही हैं? तब जयमल जी ने बताया कि इनके विवाह की बात कुछ उलझी हुई सी है। कैसे? तो जयमल ने भावुक मीरा की बतलाई लाचारी, जयमल ने भावुक मीरा की बतलाई लाचारी। शिशुपन ही ते इष्ट रूप में प्राप्त इन्हें गिरधारी, शिशुपन ही ते इष्ट रूप में प्राप्त इन्हें गिरधारी। बचपन में लखी बरकाहू को माता ते हठ ठानो, बचपन में लखीवर काहू को माता से हट ठानो। मेरो बींद बताओ तब माता को पर्यो बतानो, मेरो बींद बताओ तब माता को पर्यो बतानो। ये बड़ी भावुक है, बचपन से ही भक्ति भावपूर्ण इनका हृदय है। और कभी बचपन में किसी के दूल्हा को घोड़े पर चढ़ करके बारात के साथ जाते देखकर इन्होंने जिज्ञासा की थी अपनी माँ से कि माँ वो कौन है। माँ ने कहा बींद, उधर बींद बोलते हैं दूल्हा को।
दूल्हा है। किसका दूल्हा है? बोले तेरी अमुक सहेली जो है ना, अमुक सेठ की बेटी, हाँ उसी का दूल्हा है, उसका ब्याह होने जा रहा है, उसका दूल्हा है। तो पूछ बेटी मेरा दूल्हा कहाँ है? बाल सुलभ जिज्ञासा। क्योंकि विवाह हुआ नहीं था इसलिए मां ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि तेरा दूल्हा कौन है। तो कहा कि बताना पड़ेगा। कहा कि बाबा से पूछ क्या? कहा कि ये बातें बाबा से नहीं पूछी जाती। बाबा ने नहीं, तू बता। कहा कि कहां से बताऊं, मुझे पता नहीं तेरा दूल्हा कौन है, कहां से बताऊं? तो लौटने लग गई, रोने लग गई। रुदन करत धरणी लोटत बेटी को लख बेहाला। रुदन करत धरणी लोटत बेटी को लख बेहाला। माता ने कह दियो कि तेरो बर गिरधर गोपाला। माता ने कह दियो कि तेरो बर गिरधर गोपाला। जैसे बच्चों को बहलाया जाता है उनके किसी हट पर, उस तरह से बहलाने के लिए माँ ने कह दिया कि तेरे बर गिरधर गोपाल है। बस इनका रोना धोना छूट गया और इनने उसी समय से वही भाव ऐसो ही छायो उड़ते टरत नटारो। वही भाव ऐसो ही छायो उड़ते टरत नटारो। और संग संबंध की चर्चा सुनत होत दुख भारो। और संग संबंध की चर्चा सुनत होत दुख भारो। मीरा और गिरधर गोपाल को अस अटूट संबंधा। मीरा और गिरधर गोपाल को अस अटूट संबंधा। ये नमीन अलग होए जल से कोटिन करो प्रबंधा। ये नमीन अलग होए जल से कोटिन करो प्रबंधा। माँ ने बता दिया तेरे वर गिरधर गोपाल हैं। तभी से इनके हृदय में भाव की दृढ़ता हो गई। और जैसा मैंने सुना है और कुछ भाव का अनुभव भी हुआ है, उसके अनुसार गिरधर गोपाल ने भी इनको अपना लिया है। गिरधर गोपाल और मीरा का ऐसा संबंध दृढ़ हो चुका है जैसे जल और मछली का संबंध है। जल से मछली अलग नहीं रह सकती है। अब ये व्याकुल इसलिए हो रही हैं कि आपके साथ इनका विवाह होगा, ऐसी चर्चा चल रही है और इनकी सहेलियों ने इनके कान तक ये बात पहुंचा दी है। ब्याह होए चित्तौड़ माही यह सुन के अति घबराई। ब्याह होए चित्तौड़ माही यह सुन के अति घबराई। गिरधर प्रभु से अर्ज कर रही और कहाँ सुनवाई। गिरधर प्रभु से अर्ज कर रही और कहाँ सुनवाई। बचपन से अब तक की बात मीरा की सारी बताकर जयमल ने भोजराज को बात का स्पष्टीकरण किया। ये सुनते ही भोजराज बहुत गंभीर हो गए। हो इतना भक्ति भाव की दिशा में इनका उत्तम संस्कार। इस भाव को पाने के लिए जन्म जन्मांतर खपाने पड़ते हैं। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम तब कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। और इतनी कम उम्र में इस कलियुग में इतनी दृढ़ता गिरधर गोपाल के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति अद्भुत संस्कार है, अद्भुत व्यक्तित्व है। सुनत भोज गंभीर हो गए है अद्भुत संस्कारा। सुनत भोज गंभीर हो गए है अद्भुत संस्कारा। शिशुपन को स्वीकृत संबंध अबहु इतनो दृढ़ प्यारा।
शिशुपन को श्री कृष्ण संबंध अब हो इतनो दृढ़ प्यारा। भक्ति भाव की हद पर, भक्ति भाव की हद पर पहुंची अहे देवी कल्याणी। भक्ति भाव की हद पर पहुंची अहे देवी कल्याणी। रूप रंग स्वर कंठ भाव कुल वंश अमित गुण खानी। रूप रंग स्वर कंठ भाव कुल वंश अमित गुण खानी। जैसा आप बता रहे हैं, यौगिक प्रक्रिया में भी इनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। अश्वारोहण में भी, अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी, नीति शास्त्र में भी बड़ी पारंगता, रूप रंग की भी धनी, और स्वर और कंठ भाव भी हृदय के, कुल खानदान भी उत्तम से उत्तम। ये तो कोई अवतारी देवी है। सभी गुण एक साथ एक में मिलना कठिन होता है। चित्तौड़ का वैभव इनको मिलने वाला है। ज्येष्ठ कुंवर के साथ ब्याही जाने वाली हैं। मेरे पिताजी के बाद मेरा ही अधिकार होता है उस राजगद्दी पर, और ये भावी सम्राज्ञी कहलाएंगी इस राजपूती परंपरा में। इसके लिए और कन्याएं सूर्य नारायण की आराधना कर रही हैं, गौरी गणेश मना रही हैं कि हमारा ब्याह चित्तौड़ के घर वाले परिवार में हो जाए। और ये चित्तौड़ वाला ब्याह इनको गिरधर के आगे तुच्छ तिनका जैसा लग रहा है। ये साधारण त्याग नहीं है, ये साधारण वैराग्य नहीं है। यही वैभव चित्तौड़ हेतु अगणित कुलीन कन्याएं। यही वैभव चित्तौड़ हेतु अगणित कुलीन कन्याएं। इच्छुक हुए के प्राप्ति हेतु कुल देवी देव मनावे। इच्छुक है के प्राप्ति हेतु कुल देवी देव मनाए। वह सौभाग्य समाज इन्हें गिरधर गोपाल के आगे। वह सौभाग्य समाज इन्हें गिरधर गोपाल के आगे। सहज भाव सो परम दुखद और तुच्छ त्याज्य ज्यों लागे। सहज भाव सो परम दुखद और तुच्छ त्याज्य ज्यों लागे। मैंने जो भी कुछ मीरा के पास है भगवान से प्राप्त निधि के रूप में सब उत्तमोत्तम है। ऐसी विभूति के साथ मेरा विवाह तय हुआ है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। अगर ये हमारे वंश में कुलवधू होकर के जाती हैं तो मेरे वंश की कालिमा को धो देंगी। भगवान की भक्ति में ओतप्रोत हो जाएगा मेरा वंश, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इन भावनाओं में ओतप्रोत भोजराज जी जयमल से अनुमति मांगने लग गए। अभी ये श्याम कुंज के भीतर नहीं गए, गिरधर गोपाल श्याम कुंज के भीतर हैं, मीरा भी श्याम कुंज के भीतर हैं। बाहर से किनारे खड़े होकर के इन्होंने स्वर सुना है, भाव सुना है, उस पर प्रभावित हैं। अब अनुमति मांग रहे हैं जयमल से। अगर आपकी अनुमति हो तो बोले भोजराज जयमल सो कि गिरधर के पग पड़ लूं। बोले भोजराज जयमल तो गिरधर के पग पड़ लूं। मेड़ तियारा ठोरन की विभूति के दर्शन कर लूं। मेड़ तियारा ठोरन की विभूति के दर्शन कर लूं। क्या मैं श्याम कुंज के अंदर चल करके गिरधर गोपाल के चरणों में प्रणाम कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अरे आप इतने नजदीकी पहले से भी संबंधी हैं और अब भी संबंधी होने जा रहे हैं, तो आपसे इसमें छिपाव दुराव क्या? कहा कि बोले भोजराज जयमल सो कि गिरधर के पग पढ़ लूं, गिरधर जी को प्रणाम कर लूं और मेड़तिया राठौरन की विभूति के दर्शन कर लूं। यहां विभूति शब्द दोनों पर लागू है। गिरधर गोपाल भी मेड़तिया राठौरन की विभूति और मीरा भी मेड़तिया राठौरन की विभूति, बड़ी भाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुल खानदान और गांव नगर को कलंकित करने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उजागर करने वाले होते हैं। ये कुल को उजागर करने वाली, कहा कि ज्योतिषी लोगों ने ऐसा ही कहा है। इस राठौड़ वंश के पुरुषों के नाम भले कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन इस विभूति का नाम विश्व विश्रुत होगा। ज्योतिषी लोगों ने ऐसा पहले से उद्घोषित कर रखा है। जैसा उन्होंने बताया है वे सभी विशेषताएं इनमें क्रम क्रम से प्रकट होकर के सामने उभर के आ रही हैं। तो भोजराज कहते हैं, बोले भोजराज जयमल सो गिरधर के पग पढ़ लूं, मेड़तिया राठौड़न की विभूति के दर्शन कर लूं। तो कही अवश्य ले भोज संग जयमल मंदिर में आए, कही अवश्य ले भोज संग जयमल मंदिर में आए। दोनों घुटने टेक धरणी पर प्रभु पद शीस नवाए, दोनों घुटने टेक धरणी पर प्रभु पद शीस नवाए। मीरा ने नहीं देखा इनको, दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि मीरा तो ध्यानस्थ है, गिरधर गोपाल की ओर दृष्टि है। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका उस बेचारी को पता नहीं है। और ये भी ऐसे दबे पांव से गए कि मीरा की साधना में, भजन में, भावना में विक्षेप ना हो हमारे पैरों की आहट से। घुटने टेक करके प्रणाम किए पीछे से, यहां से ये और यहां से ये। अब तक मीरा की पीठ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन थोड़ा बगल से जो दर्शन हुआ तो गिरधर गोपाल का भी दर्शन किया, प्रणाम किया, और मीरा जी पर भी दृष्टि पड़ी। ठिठके रहे, भोजराज की स्थिति भी गंभीर हो गई। ठिठके रहे अवाक देखी मीरा की दशा गंभीरा, ठिठके रहे अवाक देख मीरा की दशा गंभीरा। मुख विवर्ण तन श्वेत बहत अनवरत नयन ते नीरा, मुख विवर्ण तन श्वेत बहत अनवरत नयन ते नीरा। सुंदरतम मुखमंडल और भाव जगत में डूबी हुई मीरा, आंखों से अनवरत अश्रु प्रवाह चल रहा है, और गिरधर के आगे कुछ रो रो करके कह रही हैं। दबे पांव आकर के दोनों ने प्रणाम किया, और अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। गिरधर गोपाल के दर्शन भी किए, प्रणाम भी किए, मीरा का भी दर्शन हुआ। अब लौटना चाहिए। दबे पांव, आहट न हो पैर की, दबे पांव लौटन लागे दो, लेकिन आहट पाके मीरा। दबे पांव लौटन लागे दो, आहट पाके मीरा। बोली कौन लौट के जयमल बोले तुम्हारो वीरा, बोली कौन लौट के जयमल बोले तुम हो वीरा। दबे पांव दोनों लौटने लगे, लेकिन थोड़ी आहट हो गई। मीरा को लगा कि कोई आ गया है भीतर, तो मीरा
ने लौटते लौटते दोनों को, भोजराज को नहीं देखा, इधर ताका भी नहीं कि कौन। गिरधर गोपाल की ओर ही देखती हुई बोली कि कौन। जयमल आगे आ गए सामने, भोजराज पीछे ही खड़े रहे। ये ढिठाई नहीं करूंगा अभी इनके सामने जाने की। मीरा पूछ बैठी कौन। जयमल आगे आ गए, हाथ जोड़कर बोले तेरा भाई। जी तेरा भाई। जयमल बोले जीजा रोवे धोवे, जैसे तुलसी जी को तुलसा, कुंती को कुंता, ऐसे ही जीजी को जीजा कह करके संबोधन कर रहे हैं। ये प्यार भरा संबोधन है। कैसे जीजा रोवे धोवे काहू ने कछु भाख्यो, कैसे जीजा रोवे धोवे काहू ने कछु भाख्यो, कहे बिलख के मीरा भैया मोहि बचा के राखो, कहे बिलख के मीरा भाया मोहि बचा के राखो। भाई मुझे बचा लो, मेरा बिलख। जयमल पूछ रहे कि जीजी रो कैसे रही है, ये तेरी क्या हालत है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मेरा कुछ चर्चा नहीं करके कहा कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मैं मृत्यु के कगार पर हूं। बात क्या है बता तो सही, और कैसे बचा लूं? तो मीरा कहती है कि भैया मुझे बचा लो। कैसे, क्या संकट है? बोले पुनर्व्याह से बचन हेतु। पुनर्व्याह से बचने के लिए, तुम तो जानते हो मैं गिरधर की हूं, गिरधर मेरे हैं, और सुना है कि दूसरे ब्याह की चर्चा हो रही है, तो पुनर्व्याह हो इससे ज्यादा श्रेयस्कर मैं समझूंगी मेरा प्राणांत हो जाए। तो पुनर्व्याह ते बचन हेतु कहूं आत्महनन ना कर लूं, पुनर्व्याह से बचन हेतु कहूं आत्महनन ना कर लूं, गिरधर पति के अछत कहो तो कैसे और को बर लूं, गिरधर पति के अछत कहो तो कैसे और को बर लूं, ऐसे बर को कैसे बरूं? पता नहीं है मीरा को कि बर महोदय पीछे खड़े हमारी एक एक बात सुन रहे हैं, कुंवर भोजराज। ऐसे बर को कैसे बरूं जो जन्मे और मर जावे, ऐसे बर को कैसे बरूं जो जन्मे और मर जावे, बरबरिया गिरधर गोपाल जासो चुड़ लो अमर होए जावे, बरबरिया गिरधर गोपाल जासो चुड़ लो अमर होए जावे। भाई जयमल तुम्हें मालूम है जन्मने मरने वाले को मैं पति रूप में प्राप्त करना पसंद नहीं करती। मैंने तो ऐसे वर का वर्ण कर लिया है जिनका वर्ण करने के बाद चूड़ला सिंदूर अमर हो जाता है। हमने सुना है, कान में मेरे बात आ चुकी है, एक बार पहले भी आई थी, मैं घबरा करके बाबा से निवेदन की, बाबा ने उस समय तक तो मेरी लाज बचा ली, लेकिन अब बाबा साहब के जाने के बाद सुना है कि ज्येष्ठ कुंवर सिसोदियों के संग परिजन करत विवाहू, ज्येष्ठ कुंवर सिसोदियों के संग परिजन करत विवाहू, ही नहीं धरत धीर कैसे सही जावे दारुण दाहू, ये नहीं धरत धीर कैसे सही जावे दारुण दाहू। सुना है सिसोदिया वंश ये राजपूतों की एक शाखा है, मीरा राठौड़ वंश में है, और भोजराज का सिसोदिया वंश है।
तो मीरा कह रही कि मैंने सुना है कि लोग मेरा संबंध सिसोदिया राजकुंवर के साथ करने जा रहे हैं। हृदय धीर नहीं धारण कर पा रहा है। कैसे इस दारुण दाह को मैं सह सकूंगी? कोई दूसरा को, गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई आकर मेरा हाथ छुए, मेरा पानी ग्रहण करे, इसके पहले भैया तू लाज रख। कैसे? बहन, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं? बहन, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं? ध्यान दीजिए। मीरा कह रही कि भैया मुझे बचाओ, मुझे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे प्राण बचाओ। तो जयमल बोले कि जीजी मैं तेरी इस दिशा में क्या मदद कर सकता हूं, कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? अभी मैं मात्र 11 वर्ष का नन्हा सा तेरा भाई हूं। जहां बड़े बड़े लोग जो कुछ निर्णय लेकर के और कुछ करने पर उतारू हैं, वहां मेरी सुनेगा कौन? मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूं, बता तू। तब मीरा कहती है, या के पूर्व अनुज मेरे, दूसरा गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई आकर मेरा पानी ग्रहण करे इसके पहले। या के पूर्व अनुज मेरे टुक मेरी व्यथा विचारो। या के पूर्व अनुज मेरे टुक मेरी व्यथा विचारो। ले करवाल हाथ निज मेरे धड़ से शीस उतारो। ले करवाल हाथ निज मेरे धड़ से शीस उतारो। अपनी बहन की व्यथा दूर करने के लिए, धर्म संकट से बचाने के लिए भैया एक ही उपाय है, अपनी तलवार म्यान से निकाल, खींच और मेरे गर्दन पर चला दे भैया। भोजराज सुन रहे हैं पीछे खड़े। ये स्थिति है, ये कोई बनावट की बात नहीं है। अब जयमल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जो तलवार मेरे हाथ में शत्रुओं का सिर उतारकर भारतीय सनातन संस्कृति की और धर्म की रक्षा के लिए आई है, और उससे मैं अपनी बहन की हत्या करूं? किम कर्तव्य विमूढ़ होए मन जयमल करत विचारा। किम कर्तव्य विमूढ़ होए मन जयमल करत विचारा। अरिदल दलन हार बानो तजी बनू भगिनी हत्यारा। अरिदल दलन हार बानो तजी बनू भगिनी हत्यारा। बोले जी यह संभव नहीं भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह संभव नहीं भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह नहीं संभव भगिनी हंता को पद पाऊं। जीजा यह नहीं संभव भगिनी हंता को पद पाऊं। याते पूर्व क्यों नहीं अपनो तन तज जगते जाऊं। याते पूर्व क्यों नहीं अपनो तन तज जगते जाऊं। जयमल राजपूती शान है, राजपूती बान, और वो भी मेड़ता के निवासी। बहन कह रही है कि अपनी करवाल खींच और मेरी गर्दन पर चला दे, मेरा 2 टुक कर दे। यह मैं पसंद करूंगी, लेकिन गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और किसी के साथ जाना मुझे पसंद नहीं। जयमल कह रहे कि जीजी बहन का हत्यारा जयमल है कि उसने अपने बर दिए छोटी सी बात पर। ये बात इतिहास में ख्यात होगी कि बहन का हत्यारा तो यही मात्र निकला। या तो कंस देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो भी कर नहीं सका।
रे